शुरू अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। भाइयों और बहनों, ये कलमात हर मुसलमान को याद होने चाहिए, क्योंकि इन कलमात को पढ़ते ही इंशा अल्लाह जन्नत वाजिब हो जाती है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान, कोई कौम, कोई नबी, कोई फरिश्ता, हत्ता के किसी मखलूक को भी मफर नहीं है। इंसान चाहे दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, किलों में रिहाइश इख्तियार कर ले, साइंस और टेक्नोलॉजी से लंबी जिंदगी की कोशिश कर ले, लेकिन जब वक्त मुकर्रा आता है तो मौत अपने वादे के मुताबिक आकर रहती है। कुरान और हदीस में मौत को न सिर्फ एक यकीनी हकीकत के तौर पर बयान किया गया है, बल्कि उसकी तैयारी और इसके बाद के मराहिल, कब्र का आलम और कयामत तक के मराहिल को भी तफसील से बयान किया गया है। और मौत का लुग़वी मानी है जिंदगी का खात्मा, और शरई इस्तिलाह में मौत से मुराद रूह का बदन से निकल जाना है। इंसान की तख्लीक रूह और जिस्म से हुई है, और मौत इन दोनों के दरमियान जुदाई का नाम है। मौत एक पर्दा है, एक दरवाज़ा है जो इंसान को दुनियावी जिंदगी से उखरवी जिंदगी की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर मौत का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने मौत को एक मुकद्दर शुदा वक्त करार दिया है, जिससे किसी को फरार हासिल नहीं है। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नाजरीन, यह आयत हमें मौत की हतमी हकीकत याद दिलाती है। कोई इंसान चाहे वो नबी या वली ही क्यों ना हो, मौत से बच नहीं सकता, और इसीलिए इरशाद रब्बानी है कि कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो यकीनन तुमसे आ मिलेगी। इस आयत मुबारका में मौत के नागुज़ीर होने को वाज़े अंदाज में बयान किया गया है। और सूरह मुल्क में इरशाद है, तर्जुमा यानी जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। यहां मौत और जिंदगी को एक इम्तिहान का जरिया करार दिया गया है। इसी तरह नाजरीन मोहतरम, हमारा आज का वजीफा भी मुसलमानों के लिए ऐसे कलमात का वजीफा है कि जब इंसान की मौत वाक़े हो जाती है तो इन कलमात को पढ़ने वाले की रूह निकलते ही जन्नत में दाखिल हो जाती है। ये कलमात ऐसे बाबरकत कलमात है कि इनको पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इन कलमात का विरद करने वाले की बख्शीश हो जाती है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और उसके लिए आखिरत का अजाब हटा दिया जाता है, जिससे रूह निकलते ही फौरन जन्नत में दाखिल हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि इन कलमात के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तैयारी और उसके बाद के मराहिल के बारे में तफसील से इरशाद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। यह हदीस हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करती है कि दुनियावी लज्जतों में डूबने के बजाय मौत की याद से इस्लाह की राह अपनाई जाए। हजरत बरा बिन अजीब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो आसानी से निकलती है और खुशबूदार होती है। फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और वो जन्नत की बशारत पाता है। इसी तरह रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। नाजरीन, कुरान आए सुन्नत दोनों में मौत की तैयारी पर जोर दिया गया है। दुनिया दारुल अमल है और मौत इस अमल के खात्मे का ऐलान है। इसके बाद सिर्फ जजा और सजा का दौर शुरू हो जाता है। कब्र इंसान के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है या फिर जहन्नुम के घरों में से एक घर हो सकती है। नेक इंसान को कब्र में राहत, वूसत और जन्नत की हवा मिलती है, जबकि गुनहगार को अजाब और तंगी का सामना होता है। मौत के फौरन बाद फरिश्ते मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नब्बे कौन है? नेक इंसान इन सवालात का सही जवाब देता है, जबकि बदकार और काफिर यह सब भूल जाता है। मौत को हर वक्त याद करने से दिल नरम हो जाता है और इंसान गुनाहों से बचा रहता है। दुनिया की फानी हैसियत उसे याद रहती है और आखिरत की तैयारी का जज्बा उसमें पैदा हो जाता है। अक्सर औलिया अल्लाह मौत की याद को अपना वजीफा बनाए रखते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब कब्रिस्तान से गुजरते
तो फरमाते कि यह वो लोग हैं जो तुमसे ज्यादा दिनों के लिए आबाद थे, ज्यादा माल रखते थे, लेकिन आज मिट्टी में मदफून है। भाइयों और बहनों, मौत एक दरवाजा है जिससे हर इंसान को गुजरना है, और कामयाब वही होगा जो दुनिया में नेक अमल के साथ जिंदगी गुजारे और रब की रजा के लिए जिए। कुरान और हदीस हमें न सिर्फ मौत की तैयारी का दर्स देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हकीकी जिंदगी दरअसल मौत के बाद ही शुरू होती है। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह को राजी कर लेते हैं, वो मौत को राहत का जरिया पाते हैं, और जो दुनिया के धोखे में जिंदगी गुजार देते हैं, उनके लिए मौत दर्दनाक अंजाम हो जाती है। भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक, पुरअसरार और हसास तरीन लम्हा वह होता है जब उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो रही होती है। इस लम्हे को कुरान मजीद और हदीस मुबारका और औलिया अल्लाह के अक़वाल में बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। यह लम्हा हर इंसान पर आता है, चाहे वो नेक हो या बदकार हो, फकीर हो या बादशाह हो, आलिम हो या जाहिल हो। रूह का निकलना एक यकीनी हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में यह इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और यह आयत हमें बताती है कि मौत एक ऐसा जायका है, एक ऐसी कैफियत है जिससे बहरहाल हर इंसान को गुजरना है। रूह निकलने का यह अमल कभी सहल और आसान होता है, कभी इंतहाई कठिन और तकलीफ देह हो जाता है। नेक और मुत्तकी लोगों के लिए रूह का निकलना इंतहाई पुरसुकून, खुशबूदार और रहमतों से भरपूर होता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मोमिन की रूह निकाली जाती है तो ऐसे जैसे मुश्क से खुशबू निकाली जाती है। फरिश्ते जन्नत के सफेद रेशमी कपड़ों में आते हैं, उनकी हाथों में जन्नत की खुशबू होती है। वो मोमिन से नरमी के साथ रूह निकालते हैं और इसे फौरन जन्नत की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोगों को मौत का लम्हा किसी खूबसूरत नींद की तरह महसूस होता है। उनकी रूह पर फरिश्ते सलाम करते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। दूसरी तरफ फासिक फाजिर लोगों के लिए रूह का निकलना अजाब से कम नहीं होता। उनकी रूह बद्दी सख्ती से निकाली जाती है, और हदीस में बयान है कि फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं, निकालो अपनी जानें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार झाड़ी गीली ऊन में घुसी हो और उसे खींच कर निकाला जाए। नाजरीन, यह कैफियत ऐसी तकलीफ देह होती है कि अल्फाज इसका बयान नहीं कर सकते। आंखें पलट जाती हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है, सांस रुक रुक कर आती है और जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। जब रूह निकलने लगती है तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेजान होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पांव सुन होते हैं, फिर टांगे, जिस्म का निचला हिस्सा और फिर आखिर में सर, और इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। क्योंकि रूह निकलने के बाद इंसान का इख्तियार नहीं रहता और रूहानी तौर पर इंसान की निगाहें एक अलग दुनिया देखने लगती हैं। हदीस में है कि मरने वाला शख्स वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते, और बाज औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि मरते वक्त इंसान को उसका ठिकाना यानी जन्नत या जहन्नुम दिखा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात भी हमें रूह निकलने के लम्हे की एक झलक दिखाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी रखा गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और अपने चेहरे पर मलते और फरमाते कि मौत की भी सख्तियां होती हैं। नाजरीन, यह हदीस इस बात का सबूत है कि मौत की तकलीफ से अंबिया भी गुजरे हैं। अगरचे इनकी रूह को निकाला जाता है निहायत इज्जत और एहतराम से, रूह निकालने के वक्त खास फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, और कुरान मजीद में फरमाया गया है कि कह दो कि तुम्हें मौत का फरिश्ता कब्ज करता है जो तुम पर मुकर्रर है। नेक लोगों के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और गुनाहगारों के पास अजाब के फरिश्ते रूह को जिस्म से अलग करके ले जाते हैं और उसके आमाल के मुताबिक उसे अगले मरहले में दाखिल कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि मरीज को कलमा तैयबा याद दिलाओ। यह कलमात इंसान के लिए आखिरी सहारा होते हैं, और अगर कोई इंसान इन कलमात पर दुनिया से जाए तो हदीस के मुताबिक वो जन्नत में दाखिल होगा। भाइयों और बहनों, बाज लोगों की मौत का मंजर निहायत इबरतनाक होता है। चेहरे पर सख्ती, आंखों में खौफ और जुबान पर लानतें, जबकि बाज के चेहरे
नूर से भरे होते हैं, आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट। ये मंजर हमें बताते हैं कि इंसान जैसा जीता है वैसा ही मरता है। रूह का निकलना एक अजीमो शान और पुरहैबत लम्हा है। यह लम्हा न सिर्फ दुनिया से रुखसती का होता है, बल्कि आखिरत की नई जिंदगी की शुरुआत भी होता है। नेक लोगों के लिए यह लम्हा अल्लाह की मुलाकात का दरवाज़ा होता है और बदकारों के लिए हिसाब और अजाब की इब्तदा होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक अजनबी शख्स आने वाला है। चुनांचे एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इसी हालत में तशरीफ लाए कि वजू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक अजनबी शख्स आने वाला है। वो शख्स इसी तरह तशरीफ लाए, वजू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। तीसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। वजू का पानी उनकी दाढ़ी से गिर रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चल दिए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन माज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उन अंसारी सहाबी के पीछे हो लिए और उस अंसारी से कहने लगे, हजरत, मैं और मेरे वालिद में कुछ बोलचाल हो गई है जिस पर मैं कसम खा बैठा हूं कि मैं 3 दिन तक अपने घर नहीं जाऊंगा। लिहाजा अगर आप मुनासिब समझे तो इस मुद्दत तक आप अपने यहां रहने की मुझे इजाजत-ए रहम फरमाएं। उस अंसारी साहबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ठीक है। हजरत अंस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने 1 रात या 3 रातें उस अंसारी के यहां गुजारी, लेकिन देखा कि वो रात में कोई इबादत नहीं करते। सिर्फ इतना करते कि रात में जब भी बिस्तर पर करवट बदलते तो अल्लाह ताला का जिक्र करते और उसकी बड़ाई बयान करते, यहां तक कि फज्र के लिए बेदार हो जाते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बात यह भी देखी कि मैंने उनके मुंह से सिवाय कलमा खैर के कुछ नहीं सुना, और जब 3 दिन पूरे हो गए तो मुझे उनका अमल बहुत ही हल्का सा मालूम होने लगा। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, दरअसल ना तो मेरी और मेरे वालिद साहब के दरमियान कोई ऐसी बात हुई थी, ना ही मैंने नाराजगी के बायस घर छोड़ा था, बल्कि वाकया यह हुआ कि 3 मर्तबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स आ रहा है और तीनों दिन आप ही तशरीफ लाए। तो मैंने इरादा किया कि आपके पास रहकर आपका अमल देखूं ताकि मैं भी वैसा कर सकूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो ज्यादा अमल नहीं करते। फिर क्या वजह है कि आप इस मुकाम को पहुंचे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात की है। उन्होंने कहा, बस तुम मेरे आमाल को तो देख चुके हो, इनके सिवा कोई खास पेचीदा अमल तो नहीं है। फिर जब मैं वहां से वापसी के लिए मुड़ा तो उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया और फरमाया, अमल तो वही है जो तुमने देखा, अलबत्ता एक बात जरूर है कि मेरे दिल में कभी भी किसी मुसलमान से धोखेबाजी का इरादा भी नहीं हुआ और ना ही अल्लाह ताला की दी हुई भलाई और नेमत पर उनसे हसद करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इसी अमल ने आपको इस दर्जे तक पहुंचाया है और यही वो चीज है जो हर एक के बस की नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्फाज अस्तगफार के तमाम अल्फाजों के सरदार हैं। जिस शख्स ने इस दुआ पर यकीन रखते हुए दिन में इन अल्फाज को कह लिया और इस दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वह जन्नती है, और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात को कहा और सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वह भी जन्नती है। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के अमल की जानिब चलते हुए आपको बताते हैं कि वह कलमात कौन से हैं। अगर इन कलमात का विर्द कर लिया जाए तो मरते वक्त रूह निकलकर सीधा जन्नत में जाती है। ये कलमात हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जिनके बारे में फरमाया गया है
कि अगर कोई मुसलमान इन कलमात पर ईमान रखकर इखलास से और दिलो जुबान से अदा करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो आपने इन कलमात का विर्द चलते फिरते उठते बैठते करते रहना है, ताकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करते हुए इन कलमात की बदौलत आपकी रूह के लिए जन्नत वाजिब कर दे। इन कलमात का विर्द करते वक्त सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, लेकिन क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। इसलिए भाइयों और बहनों, आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलल्लाह। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स के कलमात में आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। तो नाजरीन, कलमा तैयबा को आपने कम से कम 33 मरतबा पढ़ना है, और कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपने कलमा शहादत पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस हालत में फौत हुआ कि वो जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। कलमा शहादत पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है। नाजरीन, अगर कोई मोमिन दिल से यकीन रखते हुए इस सूरत को कसरत से पढ़ता रहा और मौत के वक्त भी जबान पर हो, तो यह भी जन्नत का जरिया बन सकती है। तो आपने सूरह इखलास कम से कम 21 मरतबा पढ़नी है, और इसके बाद आखिर में अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, और उसके बाद वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। यह अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मसार होते हुए माफी मांगनी है, और हुस्न खात्मा के लिए दुआ करनी है, और अल्लाह ताला से यह कसरत से दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मेरा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलल्लाह बना दे। तो नाजरीन, आपने इन कलमात को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ते रहना है। यह कलमात इंसान की बख्शीश का जरिया बनते हैं, और जब इंसान को उसके गुनाहों की माफी मिल जाती है तो उसके लिए मौत की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और उसकी रूह निकलकर सीधा जन्नत में दाखिल हो जाती है। उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारें, ताकि जब हमारी रूह निकले तो फरिश्ते हमें सलाम कहें, हमें खुशखबरी सुनाएं, और हम रब की रजा के साथ दुनिया से रुखसत हो और अपनी आखिरत संवारते हुए जन्नत के हकदार बन सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन से हम सबका बेड़ा पार हो जाए और हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।